क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे किए थे, आज थोड़ा विश्वजीत हम लोग को बताएंगे। विश्वजीत बताइए, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? पता नहीं है? जर्नल एंट्री, वेरी गुड। जर्नल एंट्री किए थे। आगे जगह बैठूंगा। बेसिकली जो प्रीवियस क्लास में ट्रायल बैलेंस डिस्कशन किए थे, तो उस ट्रायल बैलेंस में क्या समझे थे कि ट्रायल बैलेंस कितने तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस देखना कि ट्रायल बैलेंस द ट्रांजैक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्या समझाए थे कि ट्रायल बैलेंस हम दो तरह से बनाते हैं। मतलब एक तो अगर आपको ट्रांजैक्शन दिया हुआ होगा तब ट्रायल बैलेंस बनाओगे, और एक जब बैलेंस इज गिवन रहे क्वेश्चन में, जैसे रेंट अकाउंट इतना, रेंट पे इतना किया, सैलरी इतना है, मशीन इतना है, फर्नीचर इतना है, तो सबका बैलेंस यानी बैलेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हाउ टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, एक तो कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन हुआ कि ट्रांजैक्शन जो किया हुआ, ट्रांजैक्शन मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन भी होता है, लेकिन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन डज नॉट अफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। वो अकाउंट के बुक्स को अफेक्ट नहीं करता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो याद रखना है कि जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उसको तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। तो जिसका रिकॉर्डिंग ही नहीं होगा, जो यहाँ आएगा वही नहीं सीखेगा, और जो आएगा ही नहीं तो क्या सीखेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब यहाँ है कि जो बिजनेस में जो भी मनी का दो ही नजर होता है, या तो रिसीप्ट या तो क्या पेमेंट। तो अगर मनी इन्वॉल्व है मींस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, तो बिजनेस के बुक्स में पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, देन आफ्टर क्या क्लासिफाइंग होता है, देन आफ्टर क्या समराइजिंग होता है। तो ये जो वर्ड बताया है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब एक प्रकार का क्या, देखो ये रिकॉर्डिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग, एस फॉर समराइजिंग, सॉरी सी फॉर क्लासिफाइंग, और ये क्या होगा समराइजिंग। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्डिंग मतलब क्या, जर्नल। अब इतना तो जरूर समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्री पहले करते हैं अगर ट्रांजैक्शन है तो। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्लासिफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी क्लासिफाइंग का मीनिंग क्या बताए थे, क्लासिफाइंग का मतलब हुआ लेजर, और उसके बाद बताए थे समराइजिंग मतलब क्या, ये देखो। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या होता है समराइजिंग का। तो ये समराइजिंग मुझे क्या समझाता है, ट्रायल बैलेंस। तो हमको बेसिकली ये देखना है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है, लेकिन किस बेसिस पर बनाना है। क्वेश्चन में क्या है, जर्नल ट्रांजैक्शन है, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन अगर दिया हुआ रहेगा तो आपको बच्चे फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और क्या। तो जब इस तरह से ट्रांजैक्शन रहेगा तो इतना स्टेप से गुजरना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे आके आप जज कर सकते हो कि सर इस कंडीशन में हम ट्रायल बैलेंस को तीनों मेथड से बना सकते हैं। कब, समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जब कभी भी ट्रांजैक्शन गिवन हो क्वेश्चन में और आपको कहे ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए, तो आप स्वतंत्र हो, टोटल मेथड से भी बना सकते हो, आप बैलेंस मेथड से भी बना सकते हो, आप मिक्स मेथड से भी बना सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इसका बैलेंस ही दिया हुआ हो, इसका दिया हुआ हो, बैलेंसिंग ही गिवन हो क्वेश्चन में कि वाई फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस, तो बैलेंस अगर रहेगा बच्चे तो फिर तो आपको एक ही मेथड बनाओगे ना, बैलेंस ही मेथड से बनाओगे ना। और वी नो दैट बैलेंस मेथड इज द साइंटिफिक मेथड। कोर्ट किसको वैलिड डेटा मानता है, तो जिसका ट्रायल बैलेंस बैलेंस मेथड से बना हुआ है उसी को कोर्ट क्या करता है,
वैलिड करता है। आप कहोगे सर यहाँ बीच में कोर्ट को कहां से आप ले आए? नहीं, होता क्या है कि बिजनेस में कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है बिजनेस को, और वो चुकाने में कैपेबल नहीं हो, मतलब सक्षम नहीं हो, तो फिर वो किसका दरवाजा? आपके क्रेडिटर तो मानेगा नहीं, महाजन तो कहेगा कि भाई हमको तो पैसा दो, चाहे आप किडनी बेच करके दो, लेकिन दो। लेकिन उसके पास तो पैसा है नहीं, तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया कि चलो भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा दो। तो वो काम करने का कौन करता है? कोर्ट करता है। तब आप किसके पास में जाओगे? क्योंकि आप अपने आप को, जब आप का क्रेडिटर आपसे सहमत हो गया कि ठीक है आपको 5 लाख है ना, हम आपको 3 लाख रुपया दे दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, समझ लेंगे, हो गया मेरा आपका पैसा पेमेंट कर दीजिए। तो ये तो आवर क्रेडिटर हुआ ना, कि ये क्रेडिटर के साथ एक तरह से समझौता हुआ। चलो भाई क्रेडिटर इतना पैसा पर मान गया, उसको पैसा भी दे दिया, हम कर्ज से क्या हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन क्रेडिटर कह रहा नहीं, हम 3 लाख में नहीं मानेंगे, या हम 4 लाख में नहीं मानेंगे, मेरा जो पैसा है वो पूरा का पूरा पैसा हम आपसे लेंगे। पैसा तो है नहीं उसके पास, तो फिर वो किसका दरवाजा खटखटाएगा? कोर्ट का जाएगा, और कोर्ट तब उसके तरफ से, कोर्ट की तरफ से आदमी आता है, जो पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसके लिक्विडेट का काम देखने के लिए, उसको हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेटर। और वो लिक्विडेटर सबसे पहले अपना कमीशन पूरा हालांकि वो कंपनी केसेस में ऐसा जनरली होता है, जिसको हम वाइंडिंग अप कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म अगर टूटता है तो उसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन, लेकिन जब कंपनी टूटता है तो उसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कहो या वाइंडिंग ऑफ कहो, बोथ आर सेम। तो अब इंग्लैंड में रूल अलग है कि उसमें वहां का आता है कि उसका एसेट्स उसकी लायबिलिटी से कम हो, और साथ ही साथ उसको कोर्ट भी क्या कर दिया हो, डिक्लेयर कर दिया हो। उसको बैंकक्रप्सी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकक्रप्सी रिवॉर्ड। तो खैर उस टॉपिक में हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ सिंपल समझ लो कि ट्रायल बैलेंस को आप का जो क्वेश्चन आएगा, अभी आप लोग का शायद एग्जाम होने वाला है, अभी पता नहीं चला है, ठीक है कोई बात नहीं। जब भी एग्जाम होगा तो आपका, अब हम जाएंगे, सुनो अभी जो आएगा ग्रुप में जाएगा इन्फॉर्मेशन। जब भी आप लोग का एग्जाम होगा तो हो सकता है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो बच्चे जब हम ट्रायल बैलेंस पूछे आपको, तो आप हमको बैलेंस मेथड से ही बना के बताओगे। अगर कोई बच्चे टोटल मेथड से बनाओगे तो उसको क्या कर देंगे, नंबर नहीं देंगे। स्पष्ट सुन लो, ठीक है। लेकिन हाँ, जानकारी के लिए अगर कोई पूछे आपसे, नॉलेज के लिए कोई पूछे कि आप कितने तरह से बना सकते हो, तो सर हम 3 तरह से बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरा जो है बैलेंस मेथड जो है, ठीक है, वो साइंटिफिक यानी लीगल है, ये आप कर सकते हो। ओके, तो ट्रायल बैलेंस का लगभग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। चैप्टर हो गया ये। पहले आप बताओ मुझे, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? मिक्स का, चलो ठीक है। तो आप तो मिक्स मेथड तो तभी बनाओगे ना, जो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री जो दिए थे प्रीवियस क्लास में करवाए थे, उसे ट्रायल बैलेंस ही हम बनवाए थे। सही बच्चे के पास में क्वेश्चन है? ओके, चलो देखो तो उसी को मिक्स मेथड क्वेश्चन हमको दो, क्वेश्चन मतलब रिजल्ट हमको दो, तभी ना बताएंगे। जरा के बेसिस पर बनाओगे बच्चे। यस सर। क्वेश्चन है नहीं, मोबाइल ऑन नहीं करना है। कॉपी पर क्यों नहीं नोट किए? नोटेड है तो लाइए, कोई बच्चे के पास नोटेड है तो लाइए, बना देते उसी को बेसिस पर। देखो क्या करते हैं, मिक्स मेथड का एक क्वेश्चन हुआ इनका, तो देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हेडिंग क्या लिख दोगे? ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस ऑफ, नाम तो होगा उसका, अगर सीआरएम है, ट्रायल बैलेंस ऑफ सीआरएम एंड सन्स, है ना। फॉर द, अच्छा फॉर नहीं होगा इसमें, इसमें एज ऑन होगा। ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि जितने भी स्टेटमेंट हैं उन सभी स्टेटमेंट में हम लोग एज ऑन लिखते हैं, है ना। हालांकि अब ये अमेंडमेंट हुआ तो एज एट हो गया, पहले एज ऑन भी लिख सकते थे, लेकिन अब आईसीएआई के गाइडलाइन आया है, उसमें बच्चे एज ऑन नहीं एज एट लिखना उचित रहेगा। ठीक है,
तो ये इट इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है? स्टेटमेंट है, या अकाउंट नहीं है। ये भी एमसीक्यू में पूछ देंगे आपको कि ट्रायल बैलेंस इज अ डॉट डॉट डॉट, और ऑप्शन में दे देंगे स्टेटमेंट, अकाउंट, बोथ, नन ऑफ दिस, नन ऑफ देम। आप क्या लिखोगे उसमें? चाहते हैं कि थोड़ा मतलब इस तरह से कर दे कि आप लोगों को क्या है, नहीं ये तो नहीं, आप समझाने के लिए बोल रहे हैं। एज एट, डेट कौन सा है? क्लोजिंग ट्रांजैक्शन। देखो क्लोजिंग ट्रांजैक्शन का डेट क्या था? 30 अप्रैल है। तुम लोगों को याद नहीं, हमको अभी तक याद है। 30 अप्रैल कितना था? 2017, यानी 2017 का बुक होगा। फिर ये हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा करके ये मिक्स मेथड बना रहे हैं। देखो दो तो होगा ही, ये दो किसके लिए होगा? इसका क्वेश्चन में दिया रहता है ना कि अगर दिया रहेगा, यस, अगर नहीं कुछ दिया हुआ तो आप स्वतंत्र, ठीक है। ये देखो, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत समझ करके क्वेश्चन पूछा है। जो बच्चे को अगर मान लो टोटल मेथड या बैलेंस मेथड नहीं क्लियर है, वो इस कॉन्सेप्ट से क्या कर लेगा? उसका दोनों मेथड क्लियर हो जाएगा, दोनों क्या तीनों क्लियर हो जाएगा, एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो अब उसके बाद मिल गया ना, तो उसको बैलेंस बताने जाना, हम पूछते जाएंगे और ये हो जाएगा आपका। ये देखो अच्छी, ये हो गया। ये देखो तो यहाँ पर ये सीरियल नंबर बताए थे ना, और एक कॉलम छोड़ दिए हैं एलएफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या बताए थे? सीरियल नंबर, यहाँ हेड ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट, और नहीं पर्टिकुलर इसमें नहीं, पर्टिकुलर लेजर में लिखते हैं, पर्टिकुलर जर्नल में लिखते हैं। यहाँ पर दो लैंग्वेज लिख सकते हैं, या तो हेड ऑफ अकाउंट या तो नेम ऑफ द अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे? एलएफ में, जेएफ में, जेएफ लेजर में होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो दो कॉलम कर देते हैं। ये देखो ये हो गया। कौन सा मेथड देते हैं? टोटल मेथड दे देते हैं, ठीक है। टोटल मेथड्स, और इसमें दे देते हैं बैलेंस मेथड, बैलेंस मेथड। और इसका दो अमाउंट का कॉलम, इसका भी दो अमाउंट का कॉलम। देखो एक अमाउंट डेबिट का, दूसरा अमाउंट क्रेडिट का, ठीक है। तो अब करना क्या है इसमें? देखो सबसे पहले लिखोगे, नाम बताओ, एक एक करके नाम बता दीजिए। सबसे पहला किसका लेजर है? पहले कैश का होगा नहीं, बिजनेस क्या बताए थे कि जर्नल एंट्री में जिसका नाम सबसे पहले, लेजर भी सबसे पहले उसी का बनेगा, ठीक है। तो याद रखना सबसे पहले किसका है? कैश अकाउंट है ना। अब मुझे बताओ कैश का टोटल जो है डेबिट साइड, और टोटल ऑफ क्या? क्रेडिट साइड। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है बताओ? 2 लाख। और इधर लो ना, हम देख लेते हैं। नहीं दिया तो हम किस लिए? टीचर पकड़ लेंगे ना। देखो बच्चे यहाँ पर मेरे पास में एक लेजर है, ये सियारा में सबसे बड़ा है जी। जाइए एक मिनट, हमको थोड़ा मौका दो। ये देखो मेरे पास यहाँ पर है एक लेजर है, जो नाम लिखा हुआ है पर दिखा जा रहा है सबको। देखो कैसा अकाउंट है, तो टोटल ऑफ डेबिट जोड़ लेंगे, फिर टोटल ऑफ क्या करेंगे? कुछ बैलेंस शीट डिवीजन नहीं किया हुआ है, ठीक है। बस यही तो काम करना है। देखो यहाँ कैसे कौन, टोटल ऑफ डेबिट का टोटल ऑफ क्या? क्रेडिट, ठीक है। देखो क्रेडिट, इसी तरह से आपका क्या है? देखो क्रेडिट साइड हो गया, तो जोड़ लेंगे, क्रेडिट को जोड़ लेंगे, डेबिट को डेबिट को, यही तो टोटल मेथड है। अब मुझे ये बताओ, जैसे एक आपको समझा देंगे, क्या करेंगे? देखो डेबिट कितना है? 2,40,12, तो बड़ा 20 40 कितना हो गया? 60, 2 लाख 60 क्या हो जाएगा? डेबिट साइड का 1500 रुपए, तो डेबिट साइड तो बोलो
समझना से बच्चे को, आप लोग को आया समझ में बच्चे? टोटल ऑफ डेबिट साइड का अमाउंट, टोटल ऑफ क्या इतना करने आता है, ये लेजर बनाने आता है ना, तो लेजर का डेबिट कितना हुआ, लेजर का क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को अब देखो वो डेबिट साइड में कितना है, 40 48 और 12 60, 2,60,850। देखो टोटल मतलब 2,60,850 ये डेबिट में है, और क्रेडिट में कितना है, तो 50 20 70 10 80 बोलिए जी, 1,48,050। कितना 12,850 होगा, कितना जोड़ी हुआ आपको, दो तरीके क्रेडिट को जोड़ो, बोलते बोलो हमको बोलो, 50 20 70 है, 89 हो गया, फिर 10 99 हो गया, उसके बाद बोलो 7,800 आगे बोलो, 2,400। तो 2 4 6 6 7 13 यानी 13,000 कितना है 800, तो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1,12,800 नहीं हो गया, पता है समझ में, यानी टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड को डेबिट में पुट कर देना है, क्रेडिट साइड को कर देना है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताओ 1,12,800, तो हम आराम से कर सकते हैं इस डेमो को देखने के बाद कि सर इसमें जो है डेबिट ज्यादा है, यानी डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस का मतलब मीनिंग क्या समझाए थे, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्या समझ में आया बात, जितना उसका क्या होगा डेबिट ज्यादा होगा किससे, क्रेडिट से, वो आपका क्या हो जाएगा
क्या नाम हुआ आपका? सौरभ का क्वेश्चन है कि सर प्लीज एक बार मुझे ये फिर से समझा दीजिए। हम क्या किए, देखो कोई बात नहीं, समझाते 2 मिनट में समझा देते हैं। जैसे मान लो ये एक लेजर है, हम लेजर किसका बना रहे हैं यहाँ पर? क्या से कौन का बना रहे हैं? तो मुझे यह गिवन था, फर्स्ट अमाउंट कितना था? 2 लाख। सेकंड बोलो, बोलते थे जल्दी। 40,000, 8,000, 8,800। चलो और बोलो। देखो सौरभ, ये डिफरेंट नेम से आया है, इसमें समझ में आ गया? इसके बाद इसी तरह से इसका क्रेडिट में बोलो। 20,000, 50,000, 19,000, 10,000, 7,800, 2,000, 4,000। कितना ये? हाँ, ये क्या अकाउंट है? तो जब इतना करीब है तो छोड़ो, इसको 2 और बाय करके भी समझा देते हैं। ठीक। तो हम क्या किए सौरभ इसमें? कुछ नहीं, जब टोटल मेथड से बनाना है बच्चे, यार ध्यान दो, जब टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है तो कुछ नहीं करना है, इसको भी टोटल जोड़ देना है और इसको भी टोटल जोड़ देना है, सिंपल। अब ये तो जानते हो कि ये क्रेडिट साइड है, ये क्या है? डेबिट साइड है। तो जब इसको जोड़े तो ये अमाउंट कितना हुआ? 2,60,850। और जब इसको जोड़े तो 1,12,000 कितना हो गया? अब आया समझ में? तो डेबिट का अमाउंट डेबिट में रखिए, क्रेडिट का अमाउंट। क्या अभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? नहीं। जब वही तो बार बार समझा रहे हैं कि जब आपको ट्रायल बैलेंस मेथड से बनाना हो तभी आपको बैलेंस को फाइंड आउट करना है। जब ट्रायल बैलेंस आपको टोटल मेथड से बनाना है तो सिर्फ लेजर में पोस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? उसको पोस्टिंग कर दीजिए। अब पोस्टिंग का मीनिंग समझाए थे कि जर्नल से किसमें? लेजर में। तो उसके प्रोसीजर को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। बैलेंस मेथड से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, लेजर का कौन सा अमाउंट जाएगा? अब आते हैं उस टॉपिक पर आते हैं। पहले ये टोटल मेथड समझ में आ गया। अब देखो इसी का जब बैलेंस मेथड करेंगे तो बच्चे यहाँ देखो डेबिट और यहाँ पर क्या है? तो डेबिट में कितना आया? 2,60,850 और क्रेडिट में कितना हुआ? 1,12,800। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इट इज कॉल्ड बैलेंस। हाँ या ना? अब ना तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट है कि क्रेडिट है, ये भी बताने की जरूरत है। बताया है ना, जो डेबिट पे रहेगा वो क्या हो जाएगा? जो ज्यादा रहेगा डेबिट बैलेंस हो जाएगा ना। चलो अब मुझे समझानेंगे, हम लोग को एक्सप्लेन करेंगे। आइया आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? नहीं आया समझ में? क्यों नहीं आया? कहाँ ध्यान था? तो बात क्यों कर रहे थे? थोड़ा देखो, कोशिश करो, नहीं कोशिश करोगे अकाउंटेंसी नहीं समझ में आएगा। फंसेगा नहीं। क्या करे बताओ? मेरे पास अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है।
परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट खोलो। 50,000, परचेज अकाउंट 50,000, 25,000, अकाउंट बात कर रहा है, इसको निकालोगे क्लास से बाहर। परचेज अकाउंट कितना है? 50,000। परचेज का है 1,15,000। टोटल 1,15,000 है। वेरी गुड, तो आपको 1,15,000 हो गया। और बोलो 4,000, यही है ना? तो इसका मतलब आप इस बैलेंस मतलब कितना ले जाओगे? 1,11,000। क्या ये आया समझ में? Yes, sir. चलो नेक्स्ट बोलो। विशाल ट्रेडिंग अकाउंट 5 नंबर में, विशाल ट्रेडिंग अकाउंट 25,000 डेबिट में है, 25,000 डेबिट में है और क्रेडिट में भी कुछ है। विशाल ट्रेडिंग कंपनी में ये भी पूछ रहे हैं, हमें वन सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। 10, 29, 5, 34, 25। अच्छा 20 और 25, तो क्रेडिट में कितना हो गया? तो यानी बहुत सारे सेम है ना। देखो बच्चे, अब इसमें क्या हुआ? तीसरा कंडीशन हो गया। सुनो, पहला कंडीशन क्या समझा है? कैश का देख सकते हो। पहला कंडीशन कि डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, तो डेबिट में दे दिए। दूसरा कंडीशन आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर जब डेबिट में कुछ नहीं हो, क्रेडिट में हो, तो क्रेडिट में चला गया। तीसरा कंडीशन डेबिट में आपका है, क्रेडिट कुछ नहीं है, डेबिट में चला गया। अब ये कंडीशन और आ रहा है कि जब दोनों इक्वल हो टोटल मेथड में, तो देयर इज नो बैलेंस। आया समझ में? नेक्स्ट, मोहन गारमेंट्स। मोहन गारमेंट्स 8,000। अब देखो ये कंडीशन ये भी है, 8,000 और क्या? तो यहाँ डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, तो डेबिट में दिए। यहाँ पर क्या है? क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट में आ जाओ। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट बोलो। परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न क्लियर समझ जाओगे? हाँ, कितना है? क्रेडिट सेट 5,000 ना। चलो तो क्रेडिट में 5,000 और बोलो। डिस्काउंट रिसीव समझ में आ गया? जल्दी एक क्वेश्चन इसको बना के घर से सभी बच्चे लाओगे और तीनों मेथड बना के लाओगे। अलग से बना के लाओगे सही बच्चा, नहीं लाओगे तो उसको बेंच पर खड़ा करके, ठीक है चेयर ही है, चेयर पर ही, तब उसके बाद लिखो क्वेश्चन, लिखो तो लिखो। Journalize the following transaction. Journalize the following transaction. Journalize the following transaction. Post them into ledger account. Post them into ledger account. And prepare a trial balance. And prepare a trial balance. जहां लिखे प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, उसके ब्रैकेट में वहां पर लिख दो ऑल मेथड। हाँ, मतलब इसमें तीनों मेथड से बनाना है। एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं और सभी बच्चे उसको घर पर क्या करोगे? बनाओगे। और बना लोगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा कॉन्सेप्ट जनरल भी हो जाएगा, लेजर भी हो जाएगा और ट्रायल भी हो जाएगा। नहीं होगा जिस बच्चे से, ठीक है, उसका एक ही सजा। उसका क्या सजा देंगे वो हम तय करेंगे, अभी नहीं, पहले भी कोशिश करो। बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट लिखो ट्रांजैक्शन डेट 2017 2017 और जुलाई 1 लिखो। ये सब ट्रांजैक्शन बताए हुए हैं, नहीं होगा तभी पूछ लेना, अभी हम बता देंगे ट्रांजैक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, started
बिजनेस विथ कैश रुपीज में लिखो 15,000। 2 जुलाई को लिखो परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश, परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश 2,000, परचेज गुड्स फ्रॉम मिथिलेश 2,000। 5 तारीख को लिखो सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश अमाउंट लिखो 1800, 1800। 10 तारीख को लिखो कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव, कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव, कैश रिसीव फ्रॉम जयदेव 3,000। 10 तारीख को ये हुआ था। 12 तारीख को लिखिए गिव कैश टू GAVE देना, हाँ गिव कैश टू मिथिलेश, मिथिलेश को दिया 800। 15 तारीख को लिखिए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश फॉर कैश, purchased goods from Ramesh for cash 1,200, purchased goods from Ramesh for cash 1,200। 20 तारीख को लिखिए sold goods to Rajiv, sold goods to Rajiv sold goods to Rajiv for cash या इन कैश कर दो 1,000। 22 तारीख को लिखो 22 को लिखो पेड सैलरी टू राकेश, ऊपर वाला अमाउंट अभी कितना लिखवाए हैं, हाँ पेड सैलरी टू राकेश इन कैश 1,600 1,600। पेड सैलरी टू राकेश इन कैश 1,600। 25 तारीख को लिखिए रिसीव कमीशन, receive commission in cash 600। receive commission in cash 600। और 30 तारीख को लिखिए 30 25 के बाद डायरेक्ट 30 या इसको 31 कर दो, 30 से बढ़िया 31 कर दो। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमाउंट लिखिए 500। अब मुझे 1 by 1
बच्चे आप अपना कॉन्सेप्ट देखोगे, किस कोई बच्चे एक दूसरे का नकल नहीं करोगे, पहली बात। दूसरी बात, इंडिविजुअल अपना अपना कॉन्सेप्ट देखोगे। मुझे ये बताओ कि इसमें जितने भी ट्रांजेक्शन लिखवाए, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि बनाने में आपको दिक्कत होगा? एक बार पढ़ के देख लो पहले, और अगर दिक्कत होगा तो अभी दिक्कत को सॉल्व करो। फ्री सैंपल दो तरह से लिख सकते हैं, इसको एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं या फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं। ये खर्च है बिजनेस के लिए। खर्च में भी कौन सा खर्च? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी जो एक्सपेंसेस गुड्स को प्रमोट करने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए। अकाउंट डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट है तो फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डीआर। टू परचेजेस, हाँ फायर तो इसमें नहीं दिए हैं। हाँ, और पूछिए। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को पूछना है? नो सर। बन जाएगा, यस सर। बात नहीं करो बच्चे। हाँ, लेकिन याद रखना बच्चे, इसको बना करके सही बच्चे लाएंगे। हाँ, उसका आज ही फ्राइडे को बोले थे ना। ओके, सही बच्चे इसमें आए हैं जो पिछले क्लास में थे?
ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर